अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट को हम अक्सर दो लफ्ज़ों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, एक है इमेज कैप्शन और एक है इमेज टाइटल। सबसे पहले हम इन तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं और उसके बाद हम ऑल्ट एट्रीब्यूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे देखते हैं इमेज ऑल्ट को। इमेज ऑल्ट मतलब इमेज का ऑल्टरनेटिव, यानी ऐसा कोड या ऐसा टेक्स्ट जो कि आपकी वेबसाइट पे आपके इमेज की जगह पे दिखाया जा सकता है। इमेज ऑल्ट बेसिकली HTML कोड होते हैं जो कि आपका इमेज लोड ना होने की सूरत में आपके यूजर को दिखाई दिए जा सकते हैं और आपके यूजर को समझ आ सकती है ये इमेज किस बारे में था। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इमेज टाइटल के बारे में। इमेज टाइटल, अगर आपने अपने इमेज का टाइटल भी सेट किया हुआ है तो आप जब अपना माउस होवर करते हैं अपने इमेज के ऊपर अपनी वेबसाइट पे तो आपको उसका टाइटल नजर आता है। ठीक है। नंबर 3 पे है इमेज कैप्शन। जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पे, अपने टिकटॉक पे या अपने इंस्टाग्राम पे तो आप उसके नीचे हैशटैग देते हैं, उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो होती है इमेज कैप्शन। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा इमेज ऑल्ट, इमेज टाइटल और इमेज कैप्शन के बारे में। अब अगेन हम आ जाते हैं इमेज ऑल्ट के ऊपर और इमेज ऑल्ट को समझते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। इमेज ऑल्ट को अक्सर लोग ऑल्ट टेक्स्ट या ऑल्ट टैग भी बोलते हैं। तो ऑल्ट टेक्स्ट बोलना फिर भी ठीक है, लेकिन ऑल्ट टैग जो है वो टोटली रॉन्ग है। आप इसको इमेज ऑल्ट या ऑल्ट टेक्स्ट भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज क्यों करते हैं। तो नंबर 1 पे आप ऑल्ट टेक्स्ट यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऐसे यूजर्स के लिए जो कि देख नहीं सकते, तो वो स्क्रीन रीडर के जरिए आपकी वेबसाइट के इमेजेस को भी देख सकते हैं कि वो इमेज किस बारे में है। सेकंड रीजन ये है ऑल्ट टेक्स्ट यूज करने की कि अगर आपका इमेज किसी भी रीजन से लोड नहीं हो रहा स्क्रीन पे तो उसकी जगह पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है जिधर से यूजर को पता चल जाता है, नॉर्मल यूजर को भी पता चल जाता है कि ये इमेज यहाँ पे था और वो इमेज किस बारे में था। पहले ऐसा माना जाता था कि आपके जो सर्च इंजन्स हैं वो आपके इमेज को समझ नहीं सकते कि आपका इमेज किस बारे में है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। अभी मॉडर्न जितने भी सर्च इंजन हैं, चाहे वो बिंग है या वो गूगल है, वो आपके इमेज को अच्छे से समझ सकता है। इवन आपके इमेज को समझना, उसको एनालाइज करना, वो किस बारे में है, उसमें कौन सी कलर स्कीम्स यूज हुई हैं और उस बेस पे क्वेश्चंस का आंसर करना, ये सब अभी पॉसिबल है AI के दौर में। लेकिन आज से काफी साल पहले भी आपका जो गूगल है सर्च इंजन, वो ये चीज करता था अपने एंटरप्रेन्योर यूजर्स के लिए। लेकिन आज से काफी साल पहले भी आपका जो गूगल है उसका VN API अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स को ये बताता था कि उनका इमेज जो है वो किस बारे में है। अब आप ये चीज भी समझ लें कि ऐसा नहीं है कि आप ऑल्ट टेक्स्ट डालें या ऑल्ट एट्रीब्यूट जिसे आप कहते हैं वो यूज कर लें अपने इमेजेस के साथ और बाकी आपकी वेबसाइट का जो पूरा कंटेंट है वो आउटडेटेड हो या फिर वो हेल्पफुल ना हो यूजर के लिए। आपने सिर्फ इमेज ऑल्ट के ऊपर काम किया हुआ है, वो अच्छे से आपने लगाए हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करने लग जाए, बल्कि आपको अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये एक एडिशनल चीज है और कंपल्सरी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें और अपनी वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर फोकस ना करें। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक क्लासरूम में 2 बच्चे हैं, एक ने अच्छे से अपने पेपर की तैयारी की हुई है और पूरी हेडिंग्स के साथ उसने अपना पेपर डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी हेडिंग्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक ने सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई हैं अच्छे कलर मार्कर्स के साथ, कोई कंटेंट अंदर नहीं लिखा हुआ। तो टीचर किसको पास करेगी या किसको अच्छे नंबर मिलेंगे? डेफिनेटली वो जिसने अंदर अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो यही एग्जांपल है आपकी वेबसाइट की भी और इमेज ऑल्ट के बारे में भी। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ कलरफुल हेडिंग्स दे दें, इमेजेस दे दें और आपकी वेबसाइट में बाकी कंटेंट जो है वो हेल्पफुल नहीं है या आउटडेटेड है तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। अब ऑल्ट टेक्स्ट या फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट बनाते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपने कीवर्ड जो है उसको अंदर लिखना है, यानी कीवर्ड को मेंशन करना है अंदर जो आपका मेन कीवर्ड है। इसके बाद आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिखना, बहुत शॉर्ट नहीं लिखना, बल्कि उसकी लेंथ 80 से 120 वर्ड्स तक होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट के जो स्क्रीन रीडर्स हैं, यानी जो मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्रीन रीडर्स जो कि ब्लाइंड लोग जो हैं यूज़ करते हैं आपके इमेजेस को समझने के लिए, आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए, तो वो स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं वो तकरीबन 80 वर्ड्स तक आपके ऑल्ट टेक्स्ट को वो समझते हैं। अगर उससे अबव है, 120 तक जा रहा है या 90 तक जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को ले लेते हैं, यानी उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसके चंक्स लेके तो उसको प्रोसेस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं गूगल की। तो गूगल जो है आपके ऑल्ट टेक्स्ट के जो फर्स्ट 16 वर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर से वो मीनिंग निकाल लेता है कि आपका इमेज है वो किस बारे में है। उसके बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसी को उठा के आपने इमेज के अंदर नहीं लिख देना, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो भी HTML पेज पे ही होता है। इसके बाद जो आपका ऑल्ट टेक्स्ट होता है वो भी HTML का ही पार्ट होता है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने दोनों को सेम वर्ड्स में नहीं लिखना बल्कि उसको डिफरेंट तरीके से इमेज को डिस्क्राइब करना है। अब इसके लिए हम स्क्रीन पे
चलते हैं और आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ रहा है जिसमें एक डेंटिस्ट है और वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं। आपको जो एग्जांपल दी गई है ऑल्ट एट्रीब्यूट की, वो है फीमेल डेंटिस्ट इन गुजरात। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं अपना, ये आपका कीवर्ड भी हो सकता है, फीमेल डेंटिस्ट इन गुजरात। हम देखते हैं हम इसको किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं, मजीद बेहतर कर सकते हैं। आप ये देखें, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल डेंटिस्ट ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑन अ चेयर। ठीक है, अब इसको भी हम मजीद अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, फीमेल डेंटिस्ट ट्रीटिंग पेशेंट रेस्टिंग ऑन अ ऑर्थोपेडिक डेंटल चेयर। यानी आप ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये मजीद इस इमेज को डिस्क्राइब कर रही है। तो फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दी गई थी एग्जाम्पल, वो ऑल्टेक की, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। सेकंड जो थी उससे बेटर थी, और ये जो थर्ड है ये उससे भी बेहतर है। इसमें वो मजीद इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि एक फीमेल डेंटिस्ट जो कि अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही है एक ऑर्थोपेडिक चेयर के ऊपर। फोर्थ पे हम इसको मजीद किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं इस ऑल्ट टेक्स्ट को। अब यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है बेस्ट फीमेल डेंटिस्ट इन गुजरात। यानी हमारा कीवर्ड जो है वो भी इसमें एंटर हो गया, बेस्ट फीमेल डेंटिस्ट इन गुजरात। कोई सर्च करेगा तो वो इसी तरह से सर्च करेगा। अगर किसी को फीमेल डेंटिस्ट चाहिए तो वो गुजरात में चाहिए तो वो यही कीवर्ड लिखेगा ना, बेस्ट फीमेल डेंटिस्ट इन गुजरात। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी आ गया। डूइंग रूट कैनाल, यानी हमारा जो प्रोसीजर है हमने उसको भी डिस्क्राइब कर दिया। ऑन अ फीमेल पेशेंट रेस्टिंग ऑन अ ऑर्थोपेडिक चेयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल है हमारी वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इमेज को डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इसी टेक्निक को यूज करते हुए हमने अपने ऑल्ट टेक्स्ट या अपने इमेज एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बनाने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसका एडवांस बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको जनरेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।